हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है। कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। और मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण। तो बच्चों, क्रांतिक कोण क्या होता है? देखिए, क्रांतिक कोण को हम आई सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। कहाँ पर जाती है? विरल माध्यम में। तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो हमें पता है कि अभिलंब से दूर जाएगी। तो एक ऐसा आपतित कोण जब ये प्रकाश की किरण ना तो परावर्तित हो ना अपवर्तित हो, बल्कि माध्यमों के अंतराल के समांतर आ जाए, या फिर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं, ऐसे आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसी अवधारणा को उपयोग में लेकर चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। हल। बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? देखिए, हमें एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में एक कांच जो कि त्रिभुजाकार में दिया हुआ है, जिसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है। और इसमें ये दिया हुआ है कि ये कोण क्या है? 45 डिग्री का है। ठीक है। और यहाँ से अभिलंबवत एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है। अगर अभिलंबवत कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो हमें पता है कि उसका आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों ही क्या है? एक ही हो जाएंगे। ठीक है। तो ये अभिलंबवत आ रही है तो ये सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे ये पता लगाना है तो यहाँ पर मैं क्या खींचूंगा? एक अभिलंब खींचूंगा। ये देखिए बच्चों, ये मेरा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया? माफ कीजिएगा। ये क्या हो गया? मेरा अभिलंब हो गया। ये अभिलंब हो गया। ठीक है। और ये अभिलंब जो है, इससे ये क्या हो रही है? ऐसे अपवर्तित नहीं हो रही है। जबकि माध्यम में परिवर्तन आ रहा है तो अपवर्तित होने की वजह ये क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। इस प्रकार ये क्या हो रही है? ऐसे परावर्तित हो रही है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका कलर को थोड़ा चेंज करके, ताकि और अच्छे से आपको दिखेगा। तो ये ऐसे परावर्तित हो रही है, ना कि अपवर्तित हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो परावर्तित, ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर आपतन कोण। ये कौन सा हो गया? अपवर्तित कोण। अगर हम देखें तो ये अपवर्तित कोण ये वाला नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो इसको समझिएगा कि जैसे ये प्रकाश की किरण है। ठीक है। ये प्रकाश की किरण इस प्रकार आई। ठीक है। तो ये तो हो गया आपतन कोण। और ये कौन से माध्यम से आ रही है? ये किससे आ रही है? देखिए, इसमें क्या होना चाहिए? सघन माध्यम से आ रही है। ठीक है। ये सघन माध्यम से आई और किस में जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। तो दूर हट जाएगी किससे? अभिलंब से। तो ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। तो अब ये परावर्तित हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा? अपवर्तन कोण होगा, और वो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आपतन कोण है ये लगभग इक्वल है किसके? क्रांतिक कोण के। किसके बराबर है ये? क्रांतिक कोण के। और हमें पता है कि क्रांतिक कोण होता क्या है, तो पहले उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, क्रांतिक कोण होता क्या है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है। कौन से माध्यम से? सघन माध्यम से किस में जाती है? विरल माध्यम में जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है।
तो अगर हम आपतन कोण का मान को बढ़ाएं और आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दें कि प्रकाश की किरण ना तो अपवर्तित हो ना ही परावर्तित हो, बल्कि इन माध्यमों के समांतर आ जाए। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये माध्यम के समांतर आ गई, मतलब यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है उसका मान कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये 90 डिग्री हो रहा है तो इस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि आपतन, हमें क्रांतिक कोण का मान तो पता लग गया। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होगा, वो कितना होगा यहाँ पर, अपवर्तित कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आपतन कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसको लगभग किसके मान रहे हैं? आपतन कोण को क्रांतिक कोण के बराबर मान रहे हैं। तो मतलब हमारा जो लक्ष्य है इस आई को निकालने का है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। देखिए, अगर ये अभिलंबवत है तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। देखिए समझेगा, हमें इसी चित्र से ही हमें ये सब कुछ पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। तो बच्चों ये कितना बचा? ये बचा 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 है और ये इस के अभिलंबवत है, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं 45 धन आई बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब आई बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 90 ऋण 45, मतलब आई बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 45 डिग्री। मतलब ये कौन सा कोण आ गया हमारा? यही हमारा कौन सा कोण आया है? क्रांतिक कोण आ गया। तो क्रांतिक कोण हमारा कितना आ गया है? आपतन कोण कितना है हमारा? 45 डिग्री। तो यही किसके बराबर होगा? क्रांतिक कोण के बराबर होगा। ठीक है, होगा। अब अगर मुझे इसमें परावर्तन करना है तो मेरे क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और अगर कम हुआ तो अपवर्तन होगा, और अगर ज्यादा हुआ क्रांतिक कोण का मान तो क्या होगा? परावर्तन होगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। कहाँ से ज्यादा होना चाहिए? 45 डिग्री से। ठीक है, किससे ज्यादा होना चाहिए? 45 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।